नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संतोषी माता की व्रत की कथा। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। आइए जानते हैं कथा किस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती और 7वें को बचा कुचा झूठन खिलाती, परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की झूठन जो खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहो तो अपने आँखों से देख लो। एक दिन घर में बहुत बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात देखने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे से आसन पर बिठाया, 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब 6 के 6 भोजन करके उठे, माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठा की और उनका एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, मैं विदेश को जा रहा हूँ, आएंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इसी पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए। राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरो मंदिर। सुधि हमरी ना बिसरियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और मुझे अपनी कुछ निशानी दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसके पेट पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इस कारण से विवाह में पत्नी पति के पेट पर हाथ की छाप मारती है। चलते समय वह दूर देश पहुंचा। एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब लेने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। वह उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल के में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसे कई औरतों का व्रत करते हुए देखा। वह पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मन वांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राजा कलह, रोग नष्ट दूर होते हैं। संतान सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद वर मिले, बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। वह कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठानी जेठ सास नाक सिकोड़ने लगी और कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई, माता के चरणों में गिरकर बोली, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने
पति को सपन में घर जाने को कहा और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात माँ, सवेरे नहा मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जा बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने सपन की बात सभी को कही। सब दिल लगी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसा माता ने कहा है वैसा करने में कैसा डर। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया, दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया, धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ, घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, तू धूल कैसे उड़ रही है। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, एक यहाँ रख, तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर आएगा, तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना, चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इससे ने माँ के चरण छुए और उनके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उनके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर, कपड़े गहने पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और पत्नी के हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है। माँ ने कहा, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए। यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में रख लिया। एक दिन वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीवने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जिम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए तो बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ नहीं समझी। उनने क्या किया, उनको पैसे दे दिए। वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता उस पर नाराज हुई। रोष प्रकट किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बहुत दुखी हुई। रोते हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों से गिरकर कहने लगी, माता ये क्या किया, हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसने रास्ते में उसका आता हुआ पति देखा। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था। फिर वो दोनों घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। फिर उसने जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, जाना हो तो जाओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति उन्हें
दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उनको एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगे। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं तो सही। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। दहली पर पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चों को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया। इतने में संतोष माता के प्रताप से लड़के लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए। विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, पापी है। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। अगर यह कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री श्याम, जय संतोषी माता।